किस कदर अफसोसनाक बात है कि यहाँ पर ये जो काला कोट जो कानून का रखवाला कहलाता है, आज वो भी मुल्ज़िमों की सफ़ में खड़ा कर दिया है इस फस्तायत से बड़ी हुकूमत ने। पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे जो अवाम ने मुंतखब किए हैं और हमारा लीडर जिसे 25 करोड़ अवाम ने मुंतखब किया है, वो या अदालतों के चक्कर काट रहे हैं या जेलों की चक्की पीस रहे हैं। बहुत सी चीज़ों पर मेरे भाई ने बात की और मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अदलिया के लिए ये सोचने का मकाम है, चीफ जस्टिस के लिए ये सोचने का मकाम है, हाई कोर्ट्स के, इस्लामाबाद के और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। क्या आपने रबर स्टैंप का किरदार अदा करना है या अदलिया को 26वीं तरमीम से आज़ाद कराना है? मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी मुखातिब हूँ और उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने ये हुक्मनामा तो सुना दिया कि 3 महीने के अंदर 9 मई के केसेस के ATC फैसले करे। क्या आपने हमारे जैसे लोगों को सुनना पसंद किया जिनके ऊपर पंजाब के हर शहर के केसेस हैं, जो पंजाब के हर शहर की जेलों में रह चुके हैं, कि हम किस तरह से 3 महीने के अंदर मल्टीपल केसेस के ट्रायल्स भुगताएंगे? क्या आपने ये देखा है कि उस दिन जो 252 लोगों के ऊपर फर्द जुर्म आयद हुआ है, उनमें से कुछ लोगों का इंतकाल हो चुका है, कुछ जान की बाजी पर इस वक्त अस्पताल में पड़े हैं और कई हमारे वर्कर्स सुबह से लेकर शाम तक कई किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने रोज़गार की, अपनी फैमिली की फ़िक्र किए बगैर आपके जेल ट्रायल्स को भुगता रहे हैं। जिस तरह का जुल्म उन अदालतों में ड्यूरिंग जेल ट्रायल हो रहा है, वो आपके सामने है कि गवाहों को, मेन गवाहों को मुल्ज़िमों की मौजूदगी के बगैर, वकला की मौजूदगी के बगैर वहाँ पर पेश किया जाता है और उनकी गवाही ली जाती है। यही हाल जो उस दिन जैसे बता रहे हैं कि हमारे तहरीके इंसाफ के टिकट होल्डरान, MPAs, MNAs इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजहार यकजहती के लिए पहुँचे और वहाँ पर ये वादा किया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान का केस इसी हफ्ते में लगाया जाएगा। आज ये हफ्ता शुरू होने को है लेकिन किसी कॉज लिस्ट में उसका जिक्र नहीं है। कल लाहौर हाई कोर्ट में उनका केस लगा हुआ है और उधर भी हमें तारीख पर तारीख दी जाती है, कभी प्रोसिक्यूटर नहीं आता, कभी रिकॉर्ड नहीं आता। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, उससे पहले इन सारे केसेस का फैसला इंसाफ पर किया जाए। हम बार बार आपको ये कह रहे हैं कि हम आपसे इंसाफ की तवक्को रखते हैं, हम कोई रिलीफ लेने नहीं आते और हम आपके ज़मीर को झंझोड़ते हैं। हम बार बार अलग सुबह यहाँ आकर आपको ये बताते हैं कि हमें 26वीं तरमीम के बाद भरोसा हो ना हो, फिर भी हम अदलिया के एहतराम के लिए यहाँ पर पेश होते रहेंगे। जिस तरह की फस्तायत, जिस तरह का जबर इस मुल्क में नाफिज किया गया, 2.5 से 3 साल में आपने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। अब कुछ नहीं रह गया तो गुंडा एक्ट लेकर आने की तैयारी हो रही है। जो खुद धौंस और धांधली, गुंडागर्दी पर हुकूमत हो, वो ऐसे ही इकदाम करेगी क्योंकि आपको पता है अवाम में आपकी पजीराई नहीं है। एक सियासी पार्टी को, हमारी आवाज़ों को आप दबा नहीं सकते, तो अब एक और हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर मैं कुछ और इसलिए भी कहना चाहूँगी कि हमने लोकल एक्ट को भी कल पढ़ा। आप अपने मुंतखब नुमाइंदों के ऊपर भरोसा करने की बजाय, या आपको ये लगता है कि अगर आज आप बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे तो उनमें भी आप बुरी तरह तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म खान से हार जाएंगे, इसीलिए आपने लामहदूद इख्तियारात कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिए जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। यहाँ पर बात की जाती है इजहार यकजहती की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इजहार यकजहती करती है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी अवाम से,
जब भी मुश्किल वक्त आएगा हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। लेकिन मैं ये जो इक़्तिदार का कब्ज़ा माफिया है उनसे सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? क्या आप पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं? हमने तो जबर सह लिया और आज भी सह रहे हैं, लेकिन जब आपका वक्त आएगा तो क्या आप ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएंगे जो आपने शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ किया, जो मुल्क का साबिक वज़ीर ख़ारजा है? जब एक तरफ इंडिया अपने साबिक वज़राए ख़ारजा को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सफारती जंग के लिए मुतहर्रिक कर रहा है, आप यहाँ पर अपने साबिक वज़ीर ख़ारजा को बीमारी के हालत में बग़ैर किसी केस के जेल में घसीट रहे हैं। एक 75 ईयर्स कैंसर सर्वाइवर डॉक्टर यास्मीन राशिद या दिल के आर्जे में मुब्तला इजाज़ चौधरी साहब को सज़ा देकर आपकी कौन सी दिली तस्कीन होगी? मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ, ये वक्त आया है ज़ख्मों पे मरहम रखने का। ज़ख्मों पे मरहम रखें। वो जो पाकिस्तान खान आज अडियाला में बैठा है उससे बात करें, क्योंकि वो पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया में लड़ेगा और पाकिस्तान की इज्जत करवाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू। मैडम बताइएगा, मियाँवाद में आपके साथ का एक टैरिफ शुरू हुआ, इससे पहले भी मीडिया काफ़ी तरीके शुरू कर चुके हैं, ये उसी तरह की अब एक दौर के लिए शुरू कर रहे हैं, ये कामयाब होगा? देखिए जी, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि ये तो जिद्दोजहद मुसलसल है, क्योंकि ये जिद्दोजहद है सिविलियन सुपरमेसी की, अदलिया की आज़ादी की, 26वीं तरमीम को रिवर्स बैक करने की, आपको इंसाफ दिलवाने की, पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट की वापसी की। ये तो जारी 2022 में लेकर जाने की। यस, वो तो पाकिस्तान को 2022 में लेकर जाने की, तो ये तहरीक तो जारी रहेगी। और ये तो फेजेस है तहरीक के। और हम कल देख रहे थे लैंडमार्क शुरू हुआ 9 अप्रैल की रात से, जब एक मुंतखब वज़ीर आज़म को बैरूनी दबाव के ऊपर हटाया गया, फिर 25 मई, फिर पीटीआई ने कौन कौन सा वक्त नहीं देखा। अभी कल ही 25 मई गुजरा है। ये गुंडागर्दी, ये रियासती दहशतगर्दी उस दिन शुरू हुई थी, आज तक जारी है। पीटीआई का वर्कर, पीटीआई के लीडरान, हमारा वज़ीर आज़म डट के खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। ओके, आपके लिए मैं अरशद बस करो। कैसे हो? बहुत एक्टिव है। कैसे हो? ठीक हो? आज जा रहे हैं।